राजा कृष्णदेव राय के दरबार में तेनालीराम अपनी चतुराई और हाजिर जवाबी के लिए प्रसिद्ध थे। वो न केवल समस्याओं का हल निकालते थे, बल्कि अपनी कहानियों और व्यंग्य से सबका मन भी मोह लेते थे। ये कहानी उनके तेज दिमाग और अद्भुत समझ की एक मिसाल है। एक दिन राजा कृष्णदेव राय ने अपने दरबार में घोषणा की, मैंने सुना है कि इस राज्य के बाहर एक साधु रहते हैं जो सोने का अमृत नामक औषधि बनाते हैं। वो औषधि किसी भी धातु को सोने में बदल सकती है। तेनाली, मैं चाहता हूँ कि तुम इस साधु से वो औषधि लेकर आओ। इससे हमारा खजाना बढ़ेगा और राज्य समृद्ध होगा। तेनालीराम ने राजा के आदेश को स्वीकार किया और साधु को ढूंढने के लिए यात्रा पर निकल पड़ा। कई दिनों की यात्रा के बाद तेनालीराम ने जंगल के एक कोने में साधु को ढूंढ निकाला। साधु बेहद धूर्त और चालाक था। उसने तेनालीराम से कहा, सोने का अमृत बनाना आसान नहीं है। इसके लिए बड़ी मात्रा में सोने की आवश्यकता होती है ताकि मैं उससे औषधि तैयार कर सकूं। तेनालीराम समझ गया कि साधु वास्तव में एक धोखेबाज है जो लोगों को ठगने के लिए ये चाल चल रहा है। उसने सोचा, अगर मैं इसे सही तरीके से नहीं पकड़ पाया तो ये राज्य को ठग लेगा। तेनालीराम ने साधु से कहा, महात्मा जी, महाराज ने मुझे ये काम सौंपा है। मैं आपको राज्य के खजाने से सोना दिलवाऊंगा, लेकिन इसके बदले में आपको दरबार में आकर यह औषधि तैयार करनी होगी। साधु लालच में आ गया और तेनालीराम के साथ विजयनगर आ गया। तेनालीराम ने साधु को राजा कृष्णदेव राय के सामने पेश किया। साधु ने अपनी बात दोहराई, महाराज, मुझे केवल 100 किलो सोने की आवश्यकता है। मैं इसे सोने का अमृत बनाने के लिए उपयोग करूंगा। ये औषधि आपकी संपत्ति कई गुना बढ़ा देगी। राजा इस विचार से बेहद प्रभावित हुए और उन्होंने खजाने से सोना निकालने का आदेश दिया। लेकिन तेनालीराम ने तुरंत कहा, महाराज, कृपया एक पल रुकें। हमें पहले इस औषधि का परीक्षण करना चाहिए। राजा ने पूछा, तुम्हारा क्या मतलब है, तेनाली? तेनालीराम ने साधु से कहा, महात्मा जी, आप कहते हैं कि यह अमृत किसी भी धातु को सोने में बदल सकता है। क्यों न पहले एक छोटी मात्रा का परीक्षण किया जाए? तेनालीराम ने दरबार में लोहे का एक छोटा टुकड़ा मंगवाया और साधु से कहा, कृपया इस पर अपनी औषधि का उपयोग करके इसे सोने में बदलें। यदि यह सफल रहा तो महाराज आपको 100 किलो सोना देंगे। साधु घबरा गया और बहाने बनाने लगा, ये औषधि केवल बड़ी मात्रा में ही काम करती है। मैं इसे इस छोटे टुकड़े पर नहीं आजमा सकता। तेनालीराम ने मुस्कुराते हुए कहा, महात्मा जी, अगर यह छोटी मात्रा में काम नहीं कर सकती तो बड़ी मात्रा में कैसे करेगी? सच कहिए, क्या वास्तव में आपके पास कोई औषधि है? साधु की चालाकी अब सबके सामने आ गई। उसने सच स्वीकार कर लिया कि उसके पास कोई औषधि नहीं है और वो केवल लोगों को ठगता है। राजा कृष्णदेव राय ने तेनालीराम की बुद्धिमत्ता की प्रशंसा करते हुए कहा, तेनाली, तुम्हारी चतुराई ने राज्य को एक बड़ी धोखाधड़ी से बचा लिया। तुम्हारे बिना हम इस धोखेबाज के जाल में फंस जाते। राजा ने साधु को कड़ी सजा दी और राज्य में ऐसे धोखेबाजों पर नजर रखने का आदेश दिया। ये कहानी हमें सिखाती है कि हर चीज जो सुनने में आकर्षक लगती है वो सच नहीं होती। तेनालीराम की तरह हमें अपनी बुद्धि और विवेक का उपयोग करके सच्चाई और झूठ में फर्क करना सीखना चाहिए।
तेनालीराम की चतुराई और राजा का विश्वास हमेशा से राज्य की शक्ति रहे हैं।